भारत के पड़ोसी देश चीन पर अब यह आरोप लग रहे हैं कि वो बड़ी संख्या में अपनी नदियों पर बांध बनाकर अपने पड़ोसी देशों में बाढ़ के हालात पैदा करना चाहता है, तो कभी सूखे के हालात पैदा करना चाहता है। यानी वो अपने देश की नदियों को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना चाहता है। ये नदियों का दूसरा रूप है। कहा जाता है अगला वर्ल्ड वॉर पानी की वजह से होगा, पानी पर लड़ा जाएगा, लेकिन चीन अगला वर्ल्ड वॉर पानी के जरिए लड़ना चाहता है, पानी से लड़ना चाहता है। इसलिए चीन की साजिश के बारे में भी आज आपको जानना चाहिए। वैसे तो पानी पानी ही होता है, दुनिया के किसी भी हिस्से में पानी एक जैसा ही होता है, चाहे भारत में हो या चीन में हो या किसी और देश में हो, लेकिन हर देश इस पानी को किस नजर से देखता है, आज ये फर्क देखिए, नजर का और समझ का फर्क देखिए। कुछ दिन पहले हमने आपको चीन की बाढ़ के बारे में बताया था कि किस तरह से वहां 4 करोड़ से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं इस समय। लेकिन चीन में बाढ़ की समस्या सिर्फ इस साल की नहीं है, बल्कि हर साल चीन में भी ऐसा ही होता है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि चीन ने पानी को हथियार बनाने के लिए अपने देश में बांधों का यानी डैम्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया था, वही बांधों का इंफ्रास्ट्रक्चर अब चीन पर भारी पड़ रहा है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि पिछले कई दशकों में चीन ने 87,000 से ज्यादा बांध अलग अलग नदियों पर बना दिए हैं, और ये बहुत बड़ी संख्या है, 87,000 डैम्स। लेकिन सवाल यह है कि चीन ने इतनी बड़ी संख्या में बांध क्यों बनाए। आमतौर पर बांध इसलिए बनाए जाते हैं कि हम बाढ़ पर नियंत्रण कर सकें, पानी का इस्तेमाल सिंचाई के लिए कर सकें, बिजली बना सकें, पानी का भंडारण कर सकें, यानी पानी का सही इस्तेमाल हो। लेकिन अपनी नदियों पर बांध बनाने का चीन का इरादा असल में कुछ और ही रहा है। असल में चीन पानी को अब एक हथियार बनाना चाहता है, और इसके लिए वो बांध का सहारा लेता है। इसलिए चीन ने इतनी बड़ी संख्या में बांध बना लिए। चीन के इरादों को आप 3 नदियों के उदाहरण से समझ सकते हैं। पहला उदाहरण चीन की सबसे बड़ी नदी यांगत्से और उसकी सहायक नदियों का है, जहां पर आज से 7 वर्ष पहले तक 100 बांधों का निर्माण कार्य चल रहा था। अब आप सोचिए 7 साल बाद अब चीन ने यहां पर कितने बांध बना लिए होंगे, जरा कल्पना कीजिए। इसी तरह से मेकोंग नदी, जो एशिया की 7वीं सबसे बड़ी नदी है और जो दक्षिण पश्चिमी चीन से होकर म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम जैसे देशों में बहती है, इस नदी पर भी चीन ने 11 डैम्स 11 बांध बना लिए हैं। ये बांध चीन ने इसलिए बनाए ताकि वो मेकोंग नदी के पानी पर अपना नियंत्रण रख सके। मेकोंग और उसकी सहायक नदियां दक्षिण पूर्व एशिया के 6 करोड़ से ज्यादा लोगों की जीवन रेखा है, और चीन इस नदी पर बांध के जरिए इन 6 करोड़ लोगों की किस्मत अपनी मुट्ठी में बंद करना चाहता है। अब तीसरा उदाहरण देखिए। तीसरा उदाहरण है ब्रह्मपुत्र नदी का। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आप जानते होंगे, हमारे देश में भी बहती है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर चीन ने जांगमू नाम का बांध बनाया है, जो 2015 में बनकर तैयार हुआ था। तिब्बत में चीन इस तरह के 3 और बांध इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर बना रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलकर भारत में अरुणाचल प्रदेश और असम सहित भारत के पूर्वोत्तर इलाकों में बहती है, और इस पर बांध के जरिए चीन जब चाहता है तब पूर्वोत्तर में बाढ़ की स्थिति पैदा कर देता है। यानी चीन इसे सामरिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है, इसी पानी को, इसी नदी को, ब्रह्मपुत्र नदी को हमारे खिलाफ। चीन ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि भौगोलिक स्थिति उसके पक्ष में है। ऐसी कई नदियों का उद्गम चीन से होता है, जो वहां से बहकर 18 अलग अलग देशों में जाती हैं। चीन के अलावा दुनिया में दूसरा ऐसा कोई देश नहीं है जहां से नदियां बहकर 18 देशों में जाती हों, और चीन ने इसी बात का फायदा उठाया। वो इस बात को बहुत पहले ही समझ गया और नदियों के पानी को कंट्रोल करने के लिए व्यापक डैम इंफ्रास्ट्रक्चर उसने तैयार किया, और इसी के सहारे चीन अब यह तय करता है कि उसके यहां से निकलने वाली नदियों का पानी किस देश में कब, कहां और कितनी मात्रा में बहेगा, किस देश में उसे सूखे की स्थिति पैदा करनी है और किस देश को बाढ़ में डुबो देना है। नदियों पर बांध बनाकर चीन पानी को रोक लेता है और पानी को अपनी मर्जी से जब चाहे तब छोड़ता है। इसी से वो अपने पड़ोसी देशों में बाढ़ भी ला सकता है, और अगर वो चाहे तो सूखा भी ला सकता है, और चीन ने ऐसा किया भी है। हमने आपको मेकोंग नदी के बारे में अभी बताया, जो चीन से होकर उसके आसपास के 18 देशों में बहती है। पिछले वर्ष इसी नदी में पानी बहुत कम हो गया था और ये नदी लगभग सूखने लगी थी। तब चीन ने कम बारिश को इसका कारण बताया, लेकिन इसका असली कारण चीन के बांध थे।
जिन्होंने नदी के प्रवाह को रोक दिया और पर्यावरण के इस तंत्र को बर्बाद कर दिया। चीन के बनाए बांधों की वजह से जब पिछले वर्ष मेकोंग नदी का जल स्तर कम हुआ तो चीन के पड़ोसी देशों में सूखा पड़ गया। जैसे थाईलैंड में 40 साल में सबसे बड़ा सूखा पड़ा। ये जो आप सैटेलाइट तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, ये आपको समझ में आएगा कि इस नदी में पानी कैसे कम हुआ है। एक 14 फरवरी 2020 की तस्वीर है और एक 2019 की तस्वीर है। अलग अलग तस्वीरें आप देखिए और इस नदी के जल स्तर में आपको एक साफ अंतर दिखाई देगा और आपको यहां पर एक डैम भी नजर आ रहा होगा। थाईलैंड में चीनी उत्पादन 9 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है, चीनी का उत्पादन, जबकि थाईलैंड दुनिया के सबसे बड़े चीनी के निर्यातक देशों में से है। यानी चीन की वजह से थाईलैंड को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ। इसी तरह से सूखे की वजह से वियतनाम में चावल का उत्पादन बहुत कम हुआ, वहां धान की फसल को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। लाओस और कंबोडिया जैसे देशों में भी सूखे का ऐसा ही संकट देखा गया। बाद में चीन के उस झूठ की पोल खुल गई जिसमें उसने कम बारिश होने को सूखा पड़ने का कारण बताया था। जो सैटेलाइट तस्वीरें हमने आपको दिखाई उनसे साबित हुआ कि चीन ने पानी के प्रवाह को रोकने के लिए अपने बांधों का कैसे इस्तेमाल किया था। बांध से नदी के पानी का प्रवाह रोककर चीन ने अपने जलाशयों को भर लिया और बाकी जगहों को छोड़ दिया। ये जलाशय पिछले वर्ष मई में खाली पड़े थे, लेकिन अगले कुछ महीनों में ये जलाशय पानी से भर गए, जबकि दूसरे देश इसी पानी के लिए तरस रहे थे। तो जाहिर सी बात है कि चीन ने अपने देश में पानी रोककर दूसरे देशों में सूखे की स्थिति बनाने के लिए ही ऐसा किया और वो समझ गया कि इस पानी का कैसे इस्तेमाल करना है। एशिया में वैसे भी पानी का बहुत बड़ा संकट है। पानी तेल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बिना जीवन संभव नहीं है। तेल के बिना तो आप जीवित रह सकते हैं, पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते। और यह भी कहा जाता रहा है कि 21वीं सदी में पानी के लिए ही अगला युद्ध होगा और इस युद्ध के लिए सबसे पहले चीन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। यानी चीन अब अपना अगला युद्ध हथियारों से नहीं बल्कि पानी से लड़ना चाहता है। लेकिन पानी को हथियार बनाकर चीन ने न सिर्फ दूसरों के लिए संकट खड़ा किया बल्कि अब वो खुद भी इस संकट में फंस गया है। चीन का एक बड़ा हिस्सा इस समय बाढ़ में डूबा हुआ है और चीन इसे पिछले 100 वर्षों की सबसे भयानक बाढ़ बता रहा है। लेकिन इससे चीन पर ही सवाल उठे हैं और ये संकट उसने खुद बनाया है। वैसे ही जैसे उसने वुहान वायरस पूरे दुनिया में फैलाया। चीन के पूर्वी इलाके, मध्य इलाके और दक्षिण पश्चिमी इलाके के कई शहर अब बाढ़ में डूब चुके हैं। चीन की सबसे बड़ी नदी यांगत्सी के किनारे बसे गांवों, कस्बों और शहरों में हर जगह पानी भर चुका है। ये नदी चीन की 1/3 आबादी की जीवन रेखा है, लेकिन इस पर सैकड़ों बांध बनाकर चीन ने लोगों का जीवन खतरे में डाल दिया है। चीन में अब यह स्थिति हो गई है कि पानी के दबाव को कम करने के लिए चीन को यांगत्सी नदी की एक सहायक नदी पर बने बांध को कुछ दिन पहले विस्फोटकों से उड़ाना पड़ा, इसे नष्ट करना पड़ा। यांगत्सी नदी पर ही चीन का एक बहुत विशालकाय 3 गॉर्जेस डैम बना हुआ है, जिसे बाढ़ का सबसे बड़ा कारण इस समय बताया गया है और उसी डैम की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। देखिए कितना विशाल बांध है ये, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि चीन ने इस बांध के टूटने के डर से जल्दबाजी में इस बांध के गेट खोल दिए। दुनिया के सबसे बड़े बांध के तौर पर 3 गॉर्जेस डैम को चीन अपनी शान मानता रहा है और इस बांध को बनाने के लिए और इसके खिलाफ उठने वाली आवाजों को चीन ने हमेशा दबाया है। लेकिन अब यही बांध लोगों के लिए खतरा बन गया है। इसे चीन का डैम ऑफ डूम यानी विनाश का बांध भी इस समय कहा जा रहा है। इस बांध को चीन ने 17 वर्षों में बनाकर तैयार किया था और इसकी वजह से चीन में 13 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो गए थे। लेकिन जब से यह बांध बना है, चीन के 13 शहरों, 140 कस्बों में हर वर्ष भयानक बाढ़ आती है और इस साल भी ऐसा ही हुआ। हालात ये हैं कि अब इस खतरनाक स्थिति से निपटने के लिए चीन को अपनी सेना बुलानी पड़ी है। इस बांध के टूटने के डर से कुछ दिन पहले चीन ने फिर से इस बांध के गेट खोल दिए, जिससे एक बार फिर आसपास के इलाकों में बाढ़ आ गई है। चीन ने विकास के बांध नहीं बल्कि विनाश के बांध बनाए हैं और ये बांध इसलिए बनाए जिससे वो इन्हें रणनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सके। लेकिन कहते हैं जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं कभी कभी वो उस गड्ढे में खुद ही गिर जाते हैं और चीन के साथ भी आजकल ऐसा ही हो रहा है। हमने अभी आपको चीन के सबसे बड़े बांध के बारे में बताया जिसके टूटने का खतरा अभी पैदा हो गया है। अगर ये बांध टूट गया
तो चीन में 5 करोड़ से ज्यादा लोगों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। और अब आप सोचिए कि चीन ने खुद के लिए कितना बड़ा संकट खड़ा कर लिया है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक बांध की नहीं, चीन में ऐसे हजारों बांध हैं जिनकी सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी कि चीन में पुराने जमाने के ऐसे 94,000 बांध हैं जो इस समय लगभग मरणासन्न स्थिति में पड़े हैं, यानी ये बांध अब कभी भी टूट सकते हैं। इनमें से ज्यादातर बांध ऐसे हैं जो चीन के तानाशाह माओ के जमाने में बने थे। इनमें कई छोटे बांध भी हैं जो पिछले 50-60 वर्षों में धीरे धीरे कमजोर हो गए और इनमें से ही कई बांध अब टूटकर गिर भी गए हैं। इसका एक उदाहरण दक्षिण चीन में बना हुआ एक बांध है जो भारी बारिश की वजह से पिछले महीने टूट गया। यह बांध वर्ष 1965 में बना था, लेकिन 55 साल पुराना यह बांध भारी बारिश के दबाव को झेल नहीं पाया। लेकिन चीन ने इस बांध के टूटने की खबर को दबा दिया और दुनिया को पता नहीं चलने दिया। चीन अब अपने सबसे बड़े बांध के साथ भी यही कर रहा है, जिसे बड़े हुए खतरनाक जल स्तर के बाद बहुत नुकसान हुआ है। चीन की मजबूरी यह है कि वो इस बांध को अपनी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा और शान का मुद्दा मानता है, इसलिए वो अपने बांध की सुरक्षा का सच दुनिया से छुपाने की कोशिश कर रहा है।